ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है। और जैसे वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है तो क्यों ना हम सब आनंदित हो। और कैसे हम आनंदित होंगे? जब परमेश्वर की आराधना करेंगे। वाकई आनंद कहाँ है? जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, जब परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, तो वो आनंद अपने आप आ जाता है। तो ये इस समय आनंद मनाने का समय है। आइए हम सब पूरे मन से परमेश्वर में आनंदित हो और महिमा करें परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज का दिन हमें दिखाया है और इस सुंदर समय के लिए कि जब हम उनकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। आइए हम आराधना में चलते हैं।
में एक और गीत गाते हैं। यहोवा हमारे संग संग है, क्या परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, क्या परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, रातों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, रातों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, रातों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, रातों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में सेनाओं का यहोवा जब हमारे संग है तो हमें किसी भी चीज की डर नहीं, किसी भी चीज की कोई भी प्रॉब्लम से हमें वरी नहीं करना है, बिकॉज हमारे साथ परमेश्वर है। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस बहुत ही सुंदर दिन के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवनों में दिया है, और इस सुंदर समय के लिए पिता कि हम आपकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। प्रार्थना करती हूँ पिता, जो वचन आज बांटने वाले हैं पिता इस वीडियो के द्वारा, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की उस वचन के द्वारा हमसे बात करें। जो भी आप हमारे तक अपना जो भी एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो हम तक पहुंचने वाला हो सके। हम उस वचन को ग्रहण करें और समझने वाले हो सके पिता, और आपके और करीब आने वाले हो सके इसके द्वारा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप हमारे जीवनों को एनलाइटन करेंगे इस मैसेज के द्वारा। ये प्रार्थना में यीशु मसीह के मीठे नाम को मांगती हूँ, सुन और कबूल करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं, परमेश्वर के वचन में देखेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम कैसे अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास अगर बाइबल आप ज़रूर निकाल के पढ़िए। और लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 28वें पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। कि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर का वचन को सुनते और मानते हैं।
आज हमारे जीवन में और आपके जीवन में हम सब परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। हो सकता है हम अपनी स्टडीज़ में परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे। हो सकता है हम कहीं जॉब कर रहे हैं, उसमें हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। हो सकता है हमारा कोई बिजनेस हो, हम उसमें परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन हम कैसे परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं? लूका 11 अध्याय उसका 28वें पद में लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं वे धन्य व्यक्ति हैं। अगर हम इसको और थोड़ा सा सरल करके पढ़े तो इसमें इस प्रकार है कि आशीषित है वो लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पर चलता है, उस वचन को मानता है, वो व्यक्ति आशीषित है। मतलब परमेश्वर का आशीष उस व्यक्ति के जीवन में होता है। आज हमको और आपको अगर अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त हो सकता है, कोई भी क्षेत्र में प्राप्त करना चाहते हो हम परमेश्वर की आशीष, आज बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और अपने जीवन में उसको उतारें। और देखिएगा, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करेंगे और परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू करेंगे, धीरे 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 करके परमेश्वर आपके जीवन को बदलना शुरू कर देगा। धीरे धीरे करके परमेश्वर आपके कामों पर परमेश्वर आशीष देना शुरू कर देगा। धीरे धीरे करके आप जिस भी जगह जाएंगे, परमेश्वर उस जगह को परमेश्वर क्या करेगा, उस जगह को आशीषित करना शुरू कर देगा। हम बाइबल में ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जिनको परमेश्वर ने आशीष दिया। हम पौलुस के विषय में देखते हैं, परमेश्वर ने उसको बहुतायत रूप से आशीष दिया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वैसे आज हम बाइबल में से एक ऐसे व्यक्ति के विषय में पढ़ेंगे जो एक खराब व्यक्ति था, जो परमेश्वर के वचन पर चलने वाला व्यक्ति था, और यही कारण था कि परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। और सिर्फ उसको ही आशीष नहीं दिया, परमेश्वर ने उसके सारे कामों को सफल किया, और जिस जगह वो था उस जगह को भी परमेश्वर ने आशीष दिया। अगर हम कहें तो परमेश्वर ने उसको बहुतायत रूप से उसके कामों में परमेश्वर ने उसको और उसके कामों में उसको आशीष दिया। आइए हम उस व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं, और जब आप निकालेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 39 सेकेंड वर्ड से लेकर के 5th वर्ड तक हम पढ़ते हैं, और उसमें एक व्यक्ति के विषय में लिखा गया है जिसका नाम यूसुफ है। आइए हम इसको पढ़ते हैं फिर इसको देखते हैं। और सेकेंड वर्ड्स में लिखा है जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 2 में, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के विषय में देखते हैं, यूसुफ एक खराब व्यक्ति था, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला व्यक्ति था। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा उसकी कहानी हम बताएं तो उसके भाई जो है उससे बहुत चिढ़ते थे और उसको गड्ढे में फेंक दिए थे, और वो ऐसा हुआ कि वो बेच दिया गया, और वो पोतीफर के पास जो मिस्र का प्रधान था उसके पास आकर के रहता था। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है वो एक खराब व्यक्ति था, और उसकी खराई के कारण यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ कि परमेश्वर उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। आज हमारे और आपके जीवन में अगर खराई है, अगर परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवन में, अगर हम परमेश्वर का वचन अपने जीवन में थाम करके चलते हैं, प्रतिदिन अगर हम परमेश्वर के वचन को थाम करके चलते हैं, तो हर दिन परमेश्वर हमारे और आपके संग रहेगा। और यहाँ पर लिखा इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और हम भी और आप भी परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकेंगे, हम भी और आप भी भाग्यवान पुरुष बनेंगे। और यहाँ पे 3रा वर्ष में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जैसे हमने शुरुआत में भी बताया कि हम सब परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर का वचन पढ़ें और उसको अपने जीवन में ग्रहण करें। और जब हम ऐसा करते हैं जैसे यूसुफ ने किया, और यहाँ पर लिखा है कि यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वो करता है यहोवा उसके हाथों से उसे सफल कर देता है। आज हम और आप चाहते हैं कि हमारे हाथों के काम सफल हो, हम जो भी काम करें परमेश्वर उसमें आशीष दे, हम जो भी काम करें परमेश्वर उसको सफल करे। आज कई बार हमारे और आपके जीवन में इच्छा होती है कि प्रभु हम ये काम करना चाहते हैं, प्रभु हम ये जगह जाना चाहते हैं, प्रभु मुझे सफल करिएगा, प्रभु हम ये इस जगह जाना चाहते हैं, प्रभु मुझे सफल करिएगा। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। और यहाँ पर इसी प्रकार है कि यूसुफ के हाथों के द्वारा परमेश्वर उसके कार्यों को सफल करता था। वो एक खराब व्यक्ति था,
आज बहुत ज़रूरी है कि हमको और आपको खराई से चलने की ज़रूरत है, और जब हम चलेंगे परमेश्वर हमारे और आपके भी कामों को सफल करेगा। और चौथा वर्ष में लिखा है कुछ इस प्रकार, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। मुझे लगता है जब यूसुफ यहाँ पर आया होगा उस पोतीफर के घर में, तो वहाँ एक नौकर के समान रहता होगा, एक नौकर के समान उसके साथ ट्रीट किया जाता होगा। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि यूसुफ परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, अपने मालिक के प्रति विश्वास योग्य था, अपने कामों के प्रति विश्वास योग्य था, और उसके विश्वास योग्यता के ही कारण यहाँ पर लिखा है कि जो उसका मालिक था, मतलब जो पोतीफर था, उसको अपने घर का अधिकारी बना दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जिस भी जगह काम कर रहे हो, अगर आप परमेश्वर के वचन को मानने वाले व्यक्ति है, आपके द्वारा परमेश्वर उस मालिक को आशीष देना शुरू कर देगा। आपके द्वारा परमेश्वर उस कंपनी को परमेश्वर आशीष करना शुरू कर देगा। अगर आप किसी स्कूल में है, परमेश्वर उस स्कूल को, उस कॉलेज को आपके खराई के द्वारा परमेश्वर आशीष करना शुरू कर देगा। बस हमको और आपको क्या करना है कि हमको परमेश्वर के वचन पर चलना है, और जो विश्वास योग्यता जो यूसुफ के अंदर थी, उस विश्वास योग्यता को हमको और आपको अपने जीवन में बना करके रखना है। और यहाँ पे 5वें वर्ष में लिखा है, जब उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। और यहाँ पे लिखा कि जैसे ही उसने यूसुफ को अधिकारी बनाया, परमेश्वर उसके घर पे बल्कि उसके संपत्ति पे भी परमेश्वर, और उसके बाद लिखा कि क्या घर पे क्या संपत्ति, मतलब हर एक चीज में परमेश्वर क्या किया, उसको आशीष देने लगा। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन में विश्वास योग्य हैं, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के भय मान करके अपने जीवन में चलने वाले लोग हैं, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, आप जिस भी जगह रहेंगे, जिसके अंडर में आप काम करेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा उस जगह को आशीष कर देगा। प्रभु आपके द्वारा जिसके अंदर आप काम करेंगे, उनको परमेश्वर आशीष कर देगा, और आपके विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर आपको बहुत ऊंचे पर लेकर के जाएगा। यूसुफ के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा तकलीफ आया। उसके भाई उससे चिढ़ते थे, उसको गड्ढे में फेंक दिया गया, उसको मारा गया, लेकिन वचन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि यूसुफ ने किसी को बुरा भला बोला, बल्कि यूसुफ परमेश्वर के वचन पर चलता गया। और इसे थोड़ा सा आगे चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने यूसुफ को वहाँ का मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। मैं आपको सच बताना चाहूँ, परमेश्वर का एक योजना है हमारे और आपके जीवन में। परमेश्वर चाहता है कि हमको और आपको आशीष दे, लेकिन उस आशीष को प्राप्त करने के लिए जो एक सीक्रेट है, वो यही है कि परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में सुनना और मानना शुरू कर दे। और देखिएगा, ये बिल्कुल सच बात है, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मानेंगे, प्रतिदिन पढ़ेंगे, तो परमेश्वर धीरे धीरे करके हमको बदलना शुरू कर देगा। परमेश्वर धीरे धीरे करके हमको और आपको आशीष देना शुरू कर देगा। हम जो काम करेंगे, परमेश्वर धीरे धीरे करके उस काम को आशीष करना शुरू कर देगा। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि हम और आप परमेश्वर के वचन को सुने और अपने जीवन में प्रयोग करें। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबसे बातचीत किया है और आप सबको आशीष दिया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत रूप से आशीष हो। सबको जय मसीह की।